उसको गिरा के सबसे पहले हमें राजनीति में जाना पड़ेगा ताकि हमारे कर्मचारी की सुरक्षा हो सके। और जो आवाज हम सड़कों पे लाख लोग इकट्ठा होकर एक दिन में चिल्ला रहे हैं या 10 दिन तक आंदोलन कर रहे हैं, वही बात एक आदमी हम विधानसभा में भेज के 1 मिनट बोलेगा, जितना 1 लाख लोग सड़क पे बोले उससे ज्यादा प्रभाव विधानसभा में जाके बोलेगा। और ये किसी भी धर्म में नहीं उलझे। तीसरा स्तंभ बॉर्डर लेस, चौथा स्तंभ हमारा मेरा कहना ठीक ही रहेगा, बताऊंगा फिर मैं, लेकिन ये 3-4 स्तंभ बनाए तो जैसे हम लोग चले तो सबसे बड़ी समस्या आई कि हमारे समाज ने हमको परेशान किया। सबसे बड़ी समस्या किसने परेशान किया? जिसको और जो आदिवासी की समस्या है वो समय समय पर आप उठाते हैं। आज हमारे भैया आप आए हैं, क्या क्षेत्र की जनता के लिए क्या समझ? आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के सारे साथियों को सेवा जोहार मेरी ओर से। और जैसा मेरा मध्य प्रदेश में प्रवेश हुआ था रतलाम से लगा के अभी मैं छत्तीसगढ़ के ये बॉर्डर पे हूँ बालाघाट में, और जिस तरह से यहाँ पर हमारे गौंड समुदाय, साथ ही भिल समुदाय, अन्य समस्त समुदाय के लोगों ने दिल से स्वागत किया, उसके लिए मैं पुनः उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ ही मेरे 84 विधानसभा क्षेत्र की जनता और बांसवाड़ा डूंगरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे 2 बार विधायक बनाया और सांसद बनाया, और आज पूरे देश के आदिवासी और साथ ही अन्य समुदाय के नेतृत्व और आम जनता की जो समस्या है उसका प्रतिनिधित्व करने का जो अवसर मिला है मुझे लोकसभा में, उसकी मेन जो श्रेय लेते हैं 84 और बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता, विशेषकर यहाँ बालाघाट क्षेत्र और साथ ही मध्य प्रदेश पूरे इलाके के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में देखा गया है कि यहाँ पर कई समय से विस्थापन हो रहे हैं लोग। तो इस तरह से कई प्रोजेक्टों के नाम से सरकार उनको आदिवासियों को विस्थापित कर रही है। पैसा एक्ट का जो प्रावधान है आज तक धरातल पे लागू नहीं किया गया है, और पैसा एक्ट को लेके पूरे देश के अंदर सरकार कहती है कि पैसा एक्ट लागू है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट कोई भी स्टेट की सरकार नहीं कर रही है। तो यहाँ पर जो समस्या है, रिजर्वेशन का जो इशू चल रहा है, लैंड का जो इशू चल रहा है, साथ ही जो आदिवासियों की जो अपनी पहचान है उस पहचान के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इन सारी समस्याओं का जो वर्तमान में चल रहा है, तो हम हमारे संगठन के माध्यम से और साथ ही एक आदिवासी प्रतिनिधित्व होने के नाते इस क्षेत्र में जो भी समस्या होगी उस समस्या को पुरजोर तरीके से हम लोकसभा के अंदर उसको उठाएंगे। सरकार क्या है आदिवासियों को नक्सली बताकर एनकाउंटर कर, हाल ही में हमारे 2 साल के पीछे 13 नक्सलियों को मारा। बिल्कुल, मैंने इस बात को संसद के अंदर उठाया है। ये सच्चाई है कि जो आदिवासी समुदाय या जो आदिवासी व्यक्ति जो हक अधिकार की बात करता है, जल जंगल की जमीन की बात करता है, उसको हमेशा नक्सलाइट या माओवादियों का ठप्पा लगा जाता है, और सरकार आदिवासियों के साथ हमेशा खिलवाड़ करती आ रही है। कई फर्जी मुठभेड़ हुए हैं, सुप्रीम हाईकोर्ट में कई केसेस ऐसे गए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे केसेस गए हैं जिससे क्लियर हुआ है कि वो फर्जी मुठभेड़ था। जब भी सरकार पता नहीं किस तरह से चीना, वो कहते हैं 56 इंच का सीना हमारा ये कर देंगे, वो कर दिया, ये कर दिया, लेकिन आदिवासियों की बात आती है हमेशा आदिवासियों को नक्सलियों के नाम से दबाना, शोषण करने की इनकी नीति है। जल जंगल जमीन हड़पने का एक ही इनको लगता है कि आदिवासियों को नक्सली का टैग लगा दो ताकि दूसरे इलाके का व्यक्ति उनको कोई मदद नहीं करे। और इसको लेके पूरे देश के अंदर हम लोग जन जागरण कर रहे हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जिस मोनोपोली से चल रही है, जो प्लानिंग के तहत चल रही है आदिवासियों के अस्तित्व को खत्म करने की, उसके खिलाफ पूरे आदिवासी समुदाय साथ ही अन्य समुदाय जो इंसानियत में विश्वास करते हैं उन सबको साथ में लेके इनका पर्दाफाश करेंगे, और जो अत्याचार हो रहा है उसको बिल्कुल आने वाले समय के अंदर हम खत्म करेंगे।